तो मेरा प्रेम भरा नमस्कार। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने अपने परिक्षेत्र में आप बहुत ही शानदार कार्य कर रहे होंगे। अ, मैं हमारे आज के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको एक बार साथ में पैनलिस्ट कर लेता हूं। आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं रेजोल्यूशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट। जी। जी। माफी चाहूंगा, एक जरूरी कॉल की वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर द सेम। चलिए, आई थिंक सो मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। मैं एक बार आपका पहले चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं जिससे कि आप हमें मैसेज कर सकें। यस, काइंडली कंफर्म मी वेदर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है तो। और तब तक हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरा निवेदन रहेगा पैनलिस्ट से कि जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं जस्ट परमिशन डिनाइड आ रहा है। माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अगर हमारे रिनेम ऑप्शन कीजिए।
हमारे पैनलिस्ट अगर जुड़ गए हों, कनेक्ट हो गए हों, देन प्लीज कांटेक्ट मी इमीडिएटली। मिस्टर वाइस चेयरमैन, रेजोल्यूशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट, if are you if am I audible to all to you, just kindly inform me where you are. Resolution group of educational trust. एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं हमारे आज के पैनलिस्ट से एक बार कांटेक्ट कर लेता हूँ, शायद उनको जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही है। मैं मेरे सभी साथियों से एक बार माफ़ी चाहूँगा दैट द पैनलिस्ट ने ही जो है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई गलती कर दी है, और they are not able to connect in this meet. सो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रतिभागी, चाहे वो पैनलिस्ट ही क्यों ना हो, वो मीटिंग को एक्सेस नहीं कर पाता है। सो आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से माफी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग उम्मीद और एक आकांक्षा के साथ अपना इतना समय, कीमती समय निकाल कर आए, और वी आर अनेबल टू कनेक्ट आवर पैनलिस्ट। मैं
इस चीज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों से। बट जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका समय खराब ना हो, तो एटलीस्ट हालांकि अपने स्तर पे जो है पैनलिस्ट भी ट्राई कर रहे हैं कि वो जैसे ही कनेक्ट होते हैं वैसे ही वो हमें संपर्क करेंगे। तो तब तक हम कुछ जनरल बातों पर चर्चा कर लेते हैं। लेट मी कनेक्ट माय ऑडियो। पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है, जैसे ही वो कनेक्ट हो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कई बार बताया जाता है कि जब भी आप किसी भी सॉरी, कई बार बताया जाता है जब भी आप ओके, कनेक्ट हो गए हैं मैम, ग्रेट। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो, काइंडली ज्वाइन एज ए पैनलिस्ट। आपके पास इंटीमेशन गया होगा मैम, यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए, इट्स ए ग्रेट प्लेजर दैट वी विल कंटिन्यू द सेशन। चलिए जी, मैं बात कर रहा था आज संस्थाओं के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहां पर हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं जो पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर को डील करती हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर है कि वो अपने स्तर पर एक बेटर वर्क जो है कंडक्ट कर सकती हैं। हालांकि देखा गया है संस्थाएं एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं, लाइक कुछ संस्थाएं अपने स्कूल कॉलेजेस को जो है रन कर रही होती हैं। कुछ संस्थाएं जो है वो अन एकेडमिक एजुकेशन की ओर वर्क कर रही होती हैं, लाइक आपने देखा होगा बालशालाएं, पाठशालाएं, इस प्रकार के, या झुग्गी झोपड़ी में जाके बच्चों को पढ़ाना। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं, बहुत बड़ा सेक्टर हमारी एनजीओस का या हमारे सोशल एक्टिविस्ट का, वो वर्क करता है स्किल एजुकेशन की तरफ, यानी कि स्किल के अंदर लोग वर्क कर रहे होते हैं जहां पर वो डिफरेंट टाइप के जो है कोर्सेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। तो जो भी संस्थाएं इस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में स्किल एजुकेशन या किसी भी प्रकार के कोर्सेज को जब लॉन्च करती हैं उनके सामने एक समस्या आती है, दैट इज सर्टिफिकेशन। उन्हें सही मायने में नहीं पता होता कि हमें ये सर्टिफिकेशन करना कैसे है, कैसे सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, क्या हमारी संस्था उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए अहर्ताएं रखती है या नहीं रखती है। इवन देन मैंने जब इस पर्टिकुलर सेशन को डाला तो काफी सारी संस्थाओं के मुझे कॉल आए थे, उन्होंने पूछा कि सर ये सेशन क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैंने उनको जनरली जितना मुझे भी पता है कि भाई एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कुछ कोर्सेज ऑफर कर रही है, जिसमें संस्थाएं अपने अपने इस जगह पर जो है सेंटर्स ओपन करके या इस प्रकार से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, जो कि अब हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि सर ये तो हम अपना खुद का सेंटर स्टैब्लिश करके कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अपना सेंटर स्टैब्लिश करते हैं और उसके माध्यम से आप अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उस कोर्स का आप जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ हमारे साथी संस्थान क्या करते हैं कि उन्होंने जनरली जो है अपना संस्था का एक रजिस्ट्रेशन लिया, एक आईएसओ करवा लिया, और उसके ऊपर जो है नीति आयोग का पंजीकरण ऑलरेडी संस्थाओं का होता ही है, और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि एक जो है नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वो की संस्थाओं के लिए वो एक बेसिक सर्टिफिकेशन होता है। इसके अलावा एक आईएसओ सर्टिफिकेशन या फिर एक जो है एमएसएमई सर्टिफिकेशन आपको अलाउ करता है, आपको ऑथराइज करता है कि आप किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन कर सकें, क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोसेस बड़ा डीप होता है। ध्यान दीजिएगा, मुझे एनजीओ सेक्टर की नॉलेज है, मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बना दिया, लेकिन उस कोर्स के अंदर जो मैं सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता हूं दैट इज एक वो एक पर्सनल प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेशन है, जिसे व्यक्ति अपने दिखावे के लिए, अपने कहीं भी प्रोफाइल में यूज करने के लिए ले सकता है, लेकिन दैट विल बी नॉट वैलिड फॉर द जॉब पर्पजेज। आप ये कहें कि मैंने एनजीओ गुरु से जो है पूरी संस्था चलाने का गुण सीख रखा है, मेरे पास ये उनका सर्टिफिकेट है, तो उसके ब्याह पर आपको नौकरी मिल जाएगी, नेवर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने उस सर्टिफिकेशन को आपको देने के लिए अगर किसी यूएसजी से, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप लिया होगा,
तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। और यही कुछ कारण होते हैं जब हमारी संस्थाएं अपने परिक्षेत्र में अच्छा काम तो कर रही होती हैं, लेकिन कहीं जब वो अपने बच्चों को सर्टिफिकेशंस कर चुकी होती है, सर्टिफाइड कर चुकी होती हैं, और वो सर्टिफिकेशन जब जॉब के लिए या कहीं जब वो जाते हैं बच्चे कुछ वर्क करने के लिए, वहां जब वो वैलिडेट नहीं होता है या उसकी वैल्यू नहीं उतनी मिलती है, तब उसका जो नेगेटिव फीडबैक संस्थाओं को मिलता है, वो संस्थाओं को बहुत गर्द में लेकर जाता है। अब यहां पर कुछ संस्थाएं यूजीसी अप्रूव भी हो जाती हैं, कुछ संस्थाएं अदर अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे परमिशन भी ले लेती हैं, लेकिन वो भी उसका अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, तो वहां पर आपको सर्टिफिकेशन के समय चार्ज देना है, आपको एवरी ईयर रिन्यूअल चार्जेस देने हैं। ऐसी वो तमाम जो है लूप होल्स होते हैं, जो शायद मैं समझता हूं कि एक संस्था के लिए, अगर एक तरफ से आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, एक तरफ से आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, आपने स्टूडेंट्स को एनरोल किया, उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाया, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप कंप्लीट करवाते, जैसे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और उसके बाद आप उनको सर्टिफाई कर देते हो और आपका सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड हो, एक वो प्रोसेस, और एक ये प्रोसेस कि आप यूजीसी के लिए जा रहे हैं, आप आईएसओ के लिए भाग रहे हैं, आप संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आप कुछ और जो अदर रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं, सपोर्टिव रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप उनके लिए भाग रहे हैं। तो दोनों ही प्रोसेस में से बेहतर कौन सा, ये आप खुद समझ सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सभी सर्टिफिकेशंस के लिए उनके एनुअल चार्जेस, उनके रिनोवेशन चार्जेस, उनके लिए फिर सर्टिफिकेशन चार्जेस, आपने आज 80 बच्चों का बैच पार किया, उन 80 बच्चों के आप सर्टिफिकेशन के लिए चार्जेस दीजिए। तो ये तमाम चीजों में उलझना है, या फिर एक रेडीमेड चीज जो आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एफिलिएशन, आप उसको यूज करना है। तो मैं पर्सनल तौर पर किसी पर अपनी राय कभी नहीं थोपता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि अगर संस्थाओं के लिए कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है किसी भी परिक्षेत्र में, तो उन तक वो पहुंचाया जाए। बाकी आपके फैसले आपके निजी विवेक पर आधारित होते हैं। इसलिए मैं आज की इस मीटिंग को अपने को होस्ट को हैंडओवर करने से पहले भी कहना चाहूंगा कि संबंधित विषय पर जो भी आप फैसला लें, वो अपने निजी विवेक से लें, और आप अगर उस पर्टिकुलर परिक्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप रॉ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उस परिक्षेत्र में जो है, इस परिक्षेत्र में आप कदम रख सकते हैं। तो आज की स्पेशल जो एफिलिएशन प्रोसेस है, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की किसी अग्रणी संस्था के साथ रिलेवेंट होकर उसके साथ कोऑर्डिनेट करके किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर वर्क करना, इस प्रकार की एक जो है विशेष मुहिम के लिए मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा रेजोल्यूशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन मिस अस्मिता रॉय जी को। मैम वेलकम, वार्म वेलकम टू यू। यू मे यूज योर कैमरा एंड यू कैन unmute yourself to present the opportunity to our existing participants in the meeting. Over to you. मैम वॉइस आपकी ऑडिबल नहीं है अभी। Hello, जी मैम। can you hear me? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके सर। पहले तो सबको नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। और आज जो सर ने कुछ बताया आप लोगों को, तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, यू आर ऑथराइज फॉर द सेम। ओके सर, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अच्छा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज 2014 में हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरू हुई थी। तो इसके बाद हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आ, पूरे पैन इंडिया में करीब 1500 प्लस इंस्टीट्यूट्स को। मैम मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अपना वेबकैम भी ऑन कर लेते हैं साथ में, दैट विल बी हाँ, बेटर। बट इट्स नॉट या अलाउड, ये नहीं होता है actually से, थोड़ा सा आप देखिए। डिसेबल्ड दिखा रहा है, जी। डिसेबल्ड दिखा रहा है। नहीं मैम,
एक मिनट रुकिएगा, मैं एक ठीक है। बार चेक कर लेता हूँ। हाँ। आई थिंक सो वेबिनार सेटिंग्स के समय ही इसको जो है जी, वेबिनार सेटिंग्स के दौरान मैम इसको शायद सेटिंग्स में डाल दिया गया था। कोई नहीं, यू प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके। आई थिंक समवन इज नॉट हियर मी। अलाउ पेन, यस मैम आप कर सकते हैं आप, मैंने शायद अलाउ कर दिया है। यस, हाँ, वो हो सेटिंग सकता में है। था मैम, बिल्कुल। प्लीज, हम्म। वेलकम मैम। या। सो नमस्ते सबको। क्या मेरी वॉइस अच्छी सुनाई दे रही है आपको? वॉइस आपकी आ रही है मैम, लेकिन इको है बहुत ज्यादा, गूंज रही है वॉइस। ओके। तो नाउ इज एक क्लियर। बार चेक कर लीजिएगा। जी। नाउ इज क्लियर। यस मैम। ओके। सो हमारी जो संस्था है इसकी जो नींव है 2014 में रखी हुई थी। और हम लोग पैन इंडिया में काम करते हैं। बहुत सारी जगह में अर्बन, मतलब जो गांव की तरफ जो साइट है, और जो शहर में है, वो सभी जगह पे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सर, ठीक हुआ है। हेलो। जी मैम। या किससे लिखोई? आई थिंक सो द तो आ रहा वॉइस है। इज हैविंग इको। ओके। लेट मी डिस्कनेक्ट। हेलो। जी मैम। या। वन सेकंड। अच्छा, अभी आप लोग को सुनाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, अब आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को, हमारी संस्था जो है वो 2014 में स्टार्ट हुई थी। और विद इन कोविड में भी हम लोग सरवाइव करके, हम लोगों ने हमारी जो संस्थाओं को एकजुट करके रनिंग रनिंग मोड पे रखा था इवन ड्यूरिंग कोविड। सो रिसेशन पीरियड में भी हम लोग टिके थे वहां पे, जहाँ पे सब लोग, यूजुअली बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो गया था। तो सर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये मानना है कि सभी लोग जहाँ पे भी हैं, जो कहीं पे भी है इस इंडिया में, जो विलेज साइड में हो या सिटी साइड में हो, सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी बजट में, मतलब किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में, वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो हमारा जो ये ऑफर है, कि आप लोगों के लिए ऐसा है कि सर, अगर हम लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हो, तो फ्रेंचाइजी या फिर ट्रेनिंग पार्टनर मॉडल में हमारे साथ आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो सुविधा मिल रही है, वो सुविधा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर बता रही हूँ। सर, ये थोड़ा शेयरिंग का थोड़ा सा ऑप्शन मेरे को थोड़ा दीजिए, ये यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। हेलो। एक मिनट रुकिएगा मैम, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखा तो नहीं रहा है मुझे। हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर को ऑन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जी जी, आप एक बार शेयर पे क्लिक कीजिए, अगर विजिबल होगा तो बिल्कुल हाँ, आपको। मैंने शेयर पे क्लिक किया है, वहाँ पे शो कर रहा है कि ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। सो एक मिनट रुकिएगा, मैं एक काम करता हूँ मैम, मैं आपको होस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन शेयर।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्या आप लोग देख जी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, आपकी स्क्रीन शेयर है मैम हमारे साथ। हाँ। तो सर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रेजोल्यूशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट, ये इसका आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है रेजोल्यूशन एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, आप देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे www.rget.co.in, इसके साथ /dev होगा। सर, अ, हमारा जो सर्विस है जो आप लोगों के लिए है, वो ये है कि अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी तरफ से हम आपके लिए क्या क्या रहेगा, उसका आप एक सर्विस प्रोवाइडेड बाय अस, आप देख सकते हैं कि हम लोग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। रिजल्ट जो है, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसका रिजल्ट शीट जो होता है, जो कार्ड, जो रिपोर्ट होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट का आईडी कार्ड जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। एग्जामिनेशन मटेरियल सपोर्ट जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और ये जो आप कोई जो आपके सेक्टर में अगर हमारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, या फिर ऑनलाइन में हमारी कुछ स्टडीज और जो टीचिंग होता है, तो हम उसके लिए आपको फैकल्टी भी रिक्रूट करा सकते हैं, फैकल्टी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन में एग्जाम देने की फैसिलिटी भी है। और हम हमेशा आपके लिए मार्केटिंग सपोर्ट और जो 24/7 सपोर्ट हमारे हेड ऑफिस के साथ है, वो हमेशा खुला रहेगा। प्लीज forgive मी फॉर माय वॉइस। आई होप आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो सर, हमारे यहाँ से जुड़ने से आपको फायदा ये होगा कि आप किसी भी जगह से कोई भी कोर्स सर्टिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी कोर्स के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड एफिलिएटेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है सर, वो बहुत ही लो है। सबके लिए सोच के ये रखा गया है, नॉट ओनली फॉर द अपर अपर मिडिल क्लास, सबके लिए ये सोच के रखा गया है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है बहुत ही कम है, ताकि हमारे जो फाइनेंशियली जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन बच्चों को भी हम शिक्षा दिला सकते हैं। लिटरेसी रेट हम बढ़ा सकते हैं सारे एरियाज की। हम जब यहाँ पे हम आपके थ्रू से जब बच्चों को रीच कर स्टूडेंट्स को रीच करते हैं, उसके बाद जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट कोर्स करने के बाद अच्छा नंबर ला, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट दिला सके हमारे जो भी ब्रांचेस है वहां पे, या फिर कोई अच्छा कोई अगर कंपनी हमारे साथ जो जुड़ा है उसके उसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से पैकेजेस हम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप क्या होता है, आपके पास पावर होता है कि आप कहीं आपके एरिया में इंस्टीट्यूट खोल खोल सकते हैं। और वहां पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कंपेरेटिव सर्विस ट्रेनिंग, आईआईटी एबेकस एंड वैदिक मैथ ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आप करा सकते हैं। तो आपके पास जो है वो अथॉरिटी रहेगा कि आप
3 months, 6 months एंड 2 years तक के कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, 3 months, 6 months, 1 year और 2 years के कोर्सेस किसी भी बच्चों को करा सकते। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर कोर्सेस हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा इन डिमांड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीटा, डीसीए, एडीसीए मतलब एडवांस डिप्लोमा, पीजी मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली, जीएसटी एंड ई फाइलिंग, स्पोकन इंग्लिश, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग जो कि आजकल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी होता है। हर गवर्नमेंट सर्विस में कहीं पे आपको एक सर्टिफिकेशन मांगा जाता है, स्पेशली टीचिंग लाइन में। क्या होता है कि सर यहाँ पे कैसा होता है, अगर आप कोई भी नॉर्मली कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में आप जा रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन पूछता है, कंप्यूटर के ऊपर कोई भी सर्टिफिकेशन। अगर आप सपोज कोई कंप्यूटर टीचिंग के लिए जा रहे हैं, कोई भी बंदा अगर कंप्यूटर टीचिंग के लिए जा रहा हो तो उसको कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का मतलब है कि हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और आप हमारे थ्रू और हम आपके थ्रू से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए कुछ सैंपल पैरामेडिकल कोर्सेज दिखा गया है। जो जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसके पास ये ऑथोरिटी रहेगा कि वो पैरामेडिकल कोर्सेज भी चालू कर सकता है। हाँ, उसके लिए ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होता है, पर अदरवाइज अगर आप लोग चाहते हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज की भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल जो एजुकेशन है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेस है, एसी टीवी फ्रिज रिपेयर करने के जो कोर्सेस है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी की जो कोर्सेस है, ये सब भी अवेलेबल। 1500 एंड प्लस कोर्सेज है अवेलेबल, जिसका आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनी इंस्टीट्यूट कैन कंडक्ट ऑल ऑफ द अबव मेंशन सेक्टर्स, और कोई भी या फिर कोई भी एक सेक्टर को लेकर भी आप काम कर सकते हैं। So when you will tie up with us, we will provide you all the necessary certification and affiliation जो आपके स्टूडेंट्स को बेहतरीन से बेहतरीन करियर प्रॉस्पेक्ट दिलाएगी और आपके स्टूडेंट्स को जॉब दिलाएगी और आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो नाम रोशन होगा। अच्छा, यहाँ पे किसी ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। जी बिल्कुल। मैं माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट के लिए। मैं आपको यहाँ पर आपकी तरफ से ना कुछ डिस्टरबेंस भी थी वॉइस की। तो काफ़ी सारे हमारे साथियों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं, काफ़ी सारे साथियों को काफ़ी चीज़ समझ में नहीं भी आ पाई हैं। तो मैं अच्छा। एक बार दोबारा से जो है इनको ये कंप्लीट करवा देता हूँ। एक बार आप जस्ट ये जो आपकी स्क्रीन पे आपने शेयर किया है पीपीटी या पीडीएफ, मुझे एक बार आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, जो कि मैं एक बार जो है रिपब्लिश कर मैं सकूं अभी टीम के आपको साथ। बता रही थी, मतलब एक पीपीटी का काम मत ना। जी, एक बार आप मुझे तत्काल व्हाट्सएप कर दीजिए, जो कि मैं टीम के साथ एक बार हाँ, शेयर कर सकूं। और जरूर जरूर। देन वी विल टेक द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ आवर बिल्कुल। टीममेट्स। हमारे जो भी साथी हैं उनके जो भी प्रश्न रहेंगे या जो भी उनकी क्वेरीज रहेंगी, उसको फिर हम वन बाय वन जो है रिजॉल्व करते हैं। ओके सर, मैं आपको अभी व्हाट्सएप में शेयर कर रही हूँ पीपीटी जो ये। जी, और लाइन पे ही रहिएगा मैम, क्योंकि सवालों के जवाब आपको देने हैं। जी, एक बार मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, तो फिर मैं इसको जो है साथ साथ शेयर कर जरूर। देता हूँ। जी।
तो मैं रिक्लेम होस्ट कर दूं मैम साथ में। स्क्रीन आप बेशक ऑफ कर दीजिएगा आपकी तरफ से, जिससे कि मैं आप शेयर कर पाऊँ। ओके। जी, थैंक यू मैम। मेरे पास आपका जो है प्रपोजल फॉर स्टडी सेंटर आ चुका है। मैं एक बार टीम के साथ जो है शेयर कर लेता हूँ। मैम आपका स्क्रीन ऑप्शंस बंद कर, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स ए लॉट। मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल एरर्स या कुछ नेटवर्क इशू के कारण आप हमारे को होस्ट को शायद उतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए हो, ना सुन पाए हो। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपके साथ जो भी मैम ने डिस्कस किया है, मैं उसको एक बार फिर से आपको जो है रिपीट कर सकूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड बाकी के सारे कंसेप्ट्स जो है वो आपको क्लियर हो सके। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। एक मिनट का मुझे सिर्फ समय दीजिएगा, जिससे कि मैं मैम की पीपीटी को जो है रिसीव कर सकूं और फिर मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं। जस्ट गिव मी ओनली 2 minutes। Just give me only 2 minutes. I will share my screen and we will have a great discussion about the same. Yes, here we are. चलिए जी, मेरे पास अब पीपीटी अवेलेबल है एंड लेट मी शेयर इट विद यू। चलिए जी। मैम, रिक्लेम होस्ट, यस। ओके। जैसा कि मैम ने आपको बताया दैट द इंस्टीट्यूशन नेम इज RGET, राइट। सो रिजोल्यूशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है को वर्किंग की। आप इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। थिंक बिग, जस्ट क्लिक। सिर्फ आपको बड़ा सोचना और क्लिक करना है, आप ये सारे काम खुद से कर सकेंगे। इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर आपको दिया जा रहा है, ब्रांच ऑफिस के लिए आपको एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने एरियाज में जो है इनके ब्रांच ऑफिस को जो है ओपन कर सकते हैं। संबंधित इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 2014, यानी कि बहुत पुराना रिकॉर्ड है संस्थान का सर्टिफिकेशन और अन्य पाठ्यक्रम को प्रोवाइड करने का। संबंधित वेबसाइट आपको जो है प्रोवाइड की गई है, दैट विल बी, द लिंक विल बी शेयर टू ऑल ऑफ यू इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या क्या सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। यहां पर सर्टिफिकेशन की हार्ड कॉपीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स, यानी कि जो भी आपके स्टूडेंट्स रहेंगे उनके रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोवाइडिंग आईडी कार्ड भी फर्दर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आईडी वेरिफिकेशन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अपनी आईडी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनके पोर्टल से कर सकेगा, यानी कि आपको फुल अथेंटिसिटी मिलती है कि जब आप किसी स्टूडेंट को अपने यहां पर एनरोल करते हैं, दैट ही कैन validate all his documentation and certification as well as his ID card also, right? सो ऑनलाइन स्टूडेंट का आईडी वेरिफिकेशन रहेगा यहां पर, सॉरी, ऑनलाइन स्टूडेंट रिजल्ट एंड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन आल्सो, यानी कि जो भी स्टूडेंट है, जब भी आप उनका पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, उसके बाद उनका जब एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो भी उनके रिजल्ट्स हैं या उनका जो सर्टिफिकेशन है, उसको स्टूडेंट खुद से जो है वेरीफाई कर पाएगा ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल। एग्जामिनेशन एंड मटेरियल सपोर्ट, यानी कि आपको एग्जामिनेशन और मटेरियल का पूरा सपोर्ट जो है संबंधित संस्थान की ओर से मिलेगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, ये ऑलरेडी शायद मैंने आपको, यस, सर्टिफिकेशन का भी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रांच आईडी एंड और ऑनलाइन एडमिशन फैकल्टी, यानी कि आप बच्चों के ऑनलाइन एडमिशंस ले सकते हैं थ्रू आउट द पोर्टल, और ब्रांच की लॉगिन आईडी वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिलती है, जिसको आप ऑनलाइन प्रोसीजर पे यूज कर सकें। यानी कि जैसे आप किसी भी संबंधित यूजीसी के पोर्टल पर आप अपना आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है और वहां से आप अपने सारे वर्क को कंडक्ट करते हैं, लाइक सेम एज पीएम विश्वकर्मा, राइट। तो फर्क इतना है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां पर आपको स्टूडेंट से चार्ज नहीं लेने होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट आपको पे कर रही होती है उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। और ये जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है जिनके लिए आप स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। बस यहाँ ये है कि आपको किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या एनुअल जो है आपको आपका जो रिन्यूएशन चार्ज होता है, इस प्रकार की जो दिक्कतें, उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर सारी चीजें यहाँ से जो है इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है।
अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर एंड फैकल्टी फॉर फ्री टीचर ट्रेनिंग सपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप अपने यहाँ पर जो भी फैकल्टीज आप हायर करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए जो है फ्री ट्रेनिंग जो है सपोर्ट भी अवेलेबल दिया जाता है आपको फर्दर इंस्टीट्यूशन की ओर से। ऑनलाइन एग्जाम फैसिलिटीज भी जो है अगर जरूरत होती है उनकी, तो वो आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड। इसके अलावा ऑनलाइन जो है ट्यूटोरियल फैसिलिटीज अगर जरूरत होती है ऑनलाइन फैकल्टीज की, राइट, या ऑनलाइन जो है ट्यूटोरियल्स की, इन इस प्रकार की फैसिलिटीज की, तो वो भी आपको इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। पूरा आपको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 24/7 जो है आपको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द हेड ऑफिस डायरेक्टली, राइट। तो सभी ब्रांचेस को हेड ऑफिस से डायरेक्टली जो है 24/7 सपोर्ट मिलेगा। एनी काइंड ऑफ लीगल सपोर्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग सपोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ प्लेसमेंट असिस्टेंट, जो भी आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उनको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, बट द इंस्टीट्यूशन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी गारंटी दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। जाहिर सी बात है, हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो आईटीआई चला रहे हैं या कोई भी इस प्रकार के कोर्सेज चला रहे हैं या फिर इस प्रकार के स्किल सेंटर्स चला रहे हैं, तो दैट इज बेस्ड अपॉन द जो भी प्लेसमेंट का जो पार्ट होता है विच इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहां पर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, राइट। एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ से फ्रेंचाइजी या सब फ्रेंचाइजी या फिर ट्रेनिंग पार्टनर मॉड्यूल पर काम करने का, कि यहाँ पर आप स्पेशल फोकस ऑन स्कूल लेवल एंड एजुकेशन कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स पे आप जो है फोकस कर सकते हैं। मोर ओवर वी फोकस ऑन नर्सरी लेवल स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो। यहाँ पर यानी कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे तक से ही मतलब उस लेवल को भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोर्सेज हैं वो उन बच्चों के लिए लाइक अवेकस टाइप, राइट। तो इस प्रकार के कोर्सेज के लिए आपको मतलब कोई भी एज बार नहीं है कि आपको कॉलेज स्टूडेंट पे फोकस करना है या फिर जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उन पे फोकस करना है, नहीं। आप जो है नर्सरी लेवल से लेकर अबव लेवल तक आप जो है जो स्टूडेंट कैटेगरीज हैं उनको आप जो है फोकस कर सकते हैं। सिलेबस कंटेंट ऑफ एवरी कोर्स इज मेंटेनिंग नेशनल लेवल स्टैंडर्ड। जो भी इसका जो कोर्स का स्टैंडर्ड है सिलेबस का, उसे नेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके समान तौर पर जो है डिजाइन किया गया है। इन सम कोर्सेज इट इज मेंटेन्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ कोर्सेज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया गया है। सो स्टूडेंट्स कैन हाइड स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज बाय अस टू स्टेब्लिश देयर कैरियर। इसमें बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अपने कैरियर को स्टेब्लिश करने में, अगर वो आपके साथ या संस्थान के साथ जुड़कर जो है कोर्सेज लेते हैं। वी बिलीव इन मेरिटोक्रेसी रादर देन ब्यूरोक्रेसी। कोर्सेज फीस इज कंपेरेटिवली लो देन दैट अदर। जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंपेरेटिवली जो है यहाँ पर कोर्सेज के जो फीस हैं या ट्यूशन के जो चार्जेस हैं वो लो रहते हैं। रिनोड ब्रांडिंग विद एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, जो भी संस्थान की जो टीम है वो जो है हर प्रकार के जो ब्रांडेड मैनेजमेंट है उस पर फोकस्ड है। प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर सक्सेसफुल स्टूडेंट, इफ वर्कर प्रोड्यूस एम ऑफ एनी ब्रांच डायरेक्टर इज सेटिस्फैक्टरी देन वी विल प्रमोट देम एज ए डिविजनल हेड। अगर किसी भी ब्रांच का जो वर्क है वो सेटिस्फैक्टरी लगता है, वहां से स्टूडेंट्स की गैदरिंग अच्छी आ रही है, वहां से आपके रिजल्ट बाकी के सारे काम बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, तो उनको रीजनल हेड के रूप में जो है प्रमोट कर दिया जाता है संस्था की तरफ से ऑटोमेटिकली। एनीवन कैन स्टार्ट देयर इंस्टीट्यूट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि अब आपको अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए किसी भी प्रकार के ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। इवन देन अगर मैं एक ऑफिस में अपना एक संस्था का मेरा एक कार्यालय, मैं वहां से अपनी संस्था को रन कर रहा हूं, तो मैं संस्था के साथ एज ए फ्रेंचाइजी मोड पर या एज ए ट्रेनिंग पार्टनर मोड पर मैं यहाँ पर इनके साथ जुड़ सकता हूँ। फ्रेंचाइजी मोड ये कहता है कि मैंने इनसे फ्रेंचाइजी ले ली, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स इनरोल करने हैं, उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस होंगी वो इंस्टीट्यूशन अपने आप देखेगा और समय समय पर उनके जो सर्टिफिकेशन है वो उनको प्रोवाइड होते रहेंगे। यानी कि मैं एक पर्टिकुलर एक ऑफिस से इस पूरे वर्क को जो है स्टार्ट कर सकता हूं। और जहां पर हम बात करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर बोर्ड की, ट्रेनिंग पार्टनर बोर्ड इन द सेंस कि अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है 5-10, मैं 2 या 3 कंप्यूटर से भी मैं अपने इंस्टीट्यूट को जो है स्टार्ट कर सकूंगा। यहाँ तक कि जो है हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई है कि अगर किसी संस्थान के पास 2 से 3 कंप्यूटर हैं और वो उनके बिहाफ पर ही अपना बैच स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि भाई वहां से वो स्टार्टअप करें, तो दे कैन एलिजिबल, उनको जो है परमिशन मिल जाएंगी। और वो 2 या 3 कंप्यूटर के साथ, 2-3 कंप्यूटर का मतलब होता है कि लगभग आप दिन भर में अगर 5 या 6 बैचेज ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप 18 से 20 स्टूडेंट के साथ अपनी शुरुआत
अच्छे से कर पाएंगे, जहां पर आपको बार बार सर्टिफिकेशन, रिनोवेशन या कहीं से यूजीसी अप्रूवेशन या कहीं से किसी भी और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बैनर या इंस्टीट्यूशन के बैनर तले आप वो कोर्सेज को रन कर सकेंगे और उनको आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पर बात करते हैं। सेक्टर पैकेजेस क्या क्या हैं? नेशनल बेसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कॉम्पिटिटिव सर्विस ट्रेनिंग, आईआईटी एंड ज्वाइंट एंट्रेंस ट्रेनिंग, अबेकस एंड वैदिक मैथ ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आर्ट्स एंड कल्चर ट्रेनिंग, पब्लिकेशन यानी कि ऑन बुक पब्लिकेशन जो रहता है, अपनी खुद की बुक पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलती है, वो पब्लिकेशन का कोर्स होता है, वो करवाया जाता है। कैरियर काउंसलिंग्स होती हैं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, अबेकस एंड वैदिक मैथ, पैरामेडिकल एजुकेशन, प्ले ग्रुप स्कूल्स और आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंटरनेशनल अटैचमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल से संबंधित जो भी रहेंगे। बेसिक सैंपल कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं यहाँ पर, जैसे कि बेसिक कोर्सेज हो गया, आर जी टी डिजिटल शिक्षा यानी कि RGT शिक्षा, आल टाइप ऑफ स्कूल लेवल कंप्यूटर कोर्सेज जहाँ पर जो बेसिक कोर्सेज होते हैं बच्चों के, वो भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा CITA, DCA, ADCA, PGDCA, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स भी, टैली, GST एंड बिलिंग, वेब डिजाइनिंग। देन आफ्टर आपका स्पोकन इंग्लिश, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग। देन आफ्टर आपका जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑन ब्यूटिशियन कोर्सेज, इस पर भी आप अपने बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं और ब्यूटिशियन से संबंधित कोर्सेज भी आप जो है अपने यहाँ पर कंडक्ट करा सकते हैं। ACTV फ्रिज रिपेयरिंग से संबंधित जो है आप या उनके अप्लायंस रिपेयरिंग से संबंधित आप जो है यहाँ पर अपने यहाँ पर कोर्स करा सकेंगे। CCTV इंस्टॉलेशन, अबेकस एंड वैदिक मैथमेटिक्स, ये तमाम कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, तो वहां पर आपको लाखों रुपए की लागत लगानी होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संस्था के साथ फ्रेंचाइजी मोड पर या ट्रेनिंग पार्टनर मोड पर ये कोर्सेज भी अपने यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑक्सिलरी नर्सरी ट्रेनिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसके अलावा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनिंग और ECG टेक्नीशियन की भी आप अपने यहाँ पर जो है कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। देन आफ्टर आई थिंक सो AI एंड डाटा साइंस भी जो है अपकमिंग सेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, यानी कि जो कि इस समय की सबसे ज्यादा हाई डिमांड कोर्सेज हैं, AI एंड डाटा साइंस। तो वो भी जो है जल्द ही इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट करने वाला है, और जब ये कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे उस समय शायद वो एफिलिएशन चार्जेस ना रहें जो आज की डेट में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बिहाफ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो अब हम लेना चाहेंगे अपने सभी साथियों के प्रश्न। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है संबंधित जो है ऑफर से रिलेवेंट, यानी कि इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या ट्रेनिंग पार्टनर से रिलेवेंट, तो आप अपने प्रश्न जो है अपने चैट बॉक्स में रख सकते हैं। और मेरे पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है कि वो अपने आप को अनम्यूट रखें, जिससे कि आप सभी प्रश्नों का जो है जवाब दे सकें। सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास मैम, सर क्या अ, इसके लिए इसके लैब के लिए करना क्या है? इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है बनना होता है। आप पहले ये व्यवस्थित कीजिए, अपने टीम के साथ बैठकर ये डिस्कस कीजिए कि क्या आपको अपने एजुकेशन सेक्टर की कोई शुरुआत करनी है, इस प्रकार के कोर्सेज क्या अपने यहाँ पर आप चला सकते हैं, क्या आपके पास मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा कर सकते हैं, लाइक 2 से 3 कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्थाएं, लाइक इस प्रकार की आप व्यवस्था कर सकते हैं। और इस प्रकार के पेड कोर्सेज अगर आप चला सकते हैं, आपके एरिया में इसकी डिमांड है, तो आप जो है डायरेक्टली टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी प्लीज अलाउ सम क्वेश्चन टू रेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सर, मैंने अलाउ कर दिया है। जस्ट यू कैन प्रेजेंट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। नाउ वी आर गोइंग टू द चैट बॉक्स। व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर या रॉयल्टी फ्रेंचाइजी फीस? मैम ओवर टू यू। सर हेलो, या सो यू आर आस्किंग अबाउट द रॉयल्टी और फी स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ पे सर यही हमारी खासियत है, हम लोग कोई रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं। देर इज नो रॉयल्टी, देर इज नो रिन्यूएबल चार्ज। ओनली वन टाइम फीस इज देयर फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। आपको एक ब्रांच कोड मेंबरशिप लेना है, दैट इज यू आर टेकिंग इट फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड यू आर गेटिंग द ऑथराइजेशन फॉर क्रिएटिंग योर इंस्टीट्यूट। आप अपना इंस्टीट्यूट या फिर आप हमारे साथ काम करने का जो ऑथराइजेशन है, उसके लिए एक वन टाइम फी देंगे, लाइफ टाइम वो आपके पास रहेगा।
It is going to be an asset for you for the lifetime. There is no royalty fee and no renewable charges for that. थैंक यू मैम। एंड व्हाट विल बी द फी स्ट्रक्चर? और जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रॉयल्टी फी है एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो कोड्स है, जो ब्रांच कोड्स है, उसके जो प्राइसेस है, दैट इज एक्चुअली प्रीवियसली हमारे यहाँ पे जब भी ये इशू होता था, मिनिमम 45,000 से 60,000 एंड अबव 1 लाख तक का पैकेज होता था। बट फॉर दिस स्पेशल सीजन, फॉर द स्पेशल क्लोजर ऑफ द सेल ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मार्च 20 मतलब 2003-2004 का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रहा है, और हम क्लोजिंग के टाइम पे एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए लाए हैं। सो द थिंग इज दैट वन टाइम ओनली ब्रांच कोड के लिए ऑथराइजेशन की सिंगल फीस इज ओनली 10,000 रुपीज। दैट इज अवेलेबल till this end of this month, 28th of this month is the last date for that. ओके, 28th ऑफ अप्रैल। चलिए, मैम ने जो कंफर्म किया, आपको एक सिंगल टाइम पेमेंट होती है फ्रेंचाइजी के लिए कह लीजिए, या फिर आप ट्रेनिंग पार्टनर के लिए आपको 10,000 जो है पे करना होता है, जो कि इस 28 तक वैलिड है, राइट? पैरामेडिकल कोर्सेज आर एफिलिएटेड एनी डिपार्टमेंट? मैम अगला प्रश्न है हमारा कि क्या ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इसके लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एफिलिएशन है? सर, हमारी एफिलिएशन की जो भी प्रोसेस है, हम अब अगर आप लोग हमारे पोर्टल में जाएंगे www.rget.co.in/dev, जो हमारे प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, उस मैं आप लोगों को दोबारा इसको चैट बॉक्स में मैं आपको इसको राइट करके दे दूंगी, जो पोर्टल है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखना कि वहाँ पे कितने कोर्सेज हमारे हैं वहाँ पे। तो पैरामेडिकल कोर्सेज और हमारे जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ पे ऑल डिस्प्लेड है इन द पोर्टल। तो हमारे जो एफिलिएशंस है वो सब ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो फॉर एनी अदर एफिलिएशन। आप अगर हमारे साथ एक बार जुड़ जाते हैं, इसका मतलब कि एफिलिएशन एंड एग्जामिनेशंस और उसके बाद आईडी कार्ड प्रोवाइड करना, इसके बारे में कोई भी हेडेक आपको लेने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट यू ज्वाइन विद अस एंड यू फ्रीली आप अपना काम कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा कीजिए। स्टूडेंट्स कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब किस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, उसके टिप्स हमसे लीजिए। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आज और कल, मतलब आज कल विद इन 72 आवर्स के लिए अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर द फीस दैट इज वी आर टेकिंग फॉर द आरजीटी का जो वन टाइम फी है 10,000, उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। यहाँ पर अगला प्रश्न है सर्टिफिकेट वैलिडिटी। सर, मुझे आपका प्रश्न भी क्लियर नहीं हुआ राजेश जी। सर्टिफिकेट वैलिडिटी इन द सेंस, अगर आप संस्था के साथ फ्रेंचाइजी या पार्टनरशिप मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, दैट विल बी फॉर लाइफ टाइम। और सर्टिफिकेट अगर आप किसी को सर्टिफाई कर देते हैं किसी स्टूडेंट को, दैट विल बी लाइफ टाइम। तो वहाँ पर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है स्कॉलरशिप अवेलेबल, क्या इसमें स्कॉलरशिप कोई अवेलेबल है मैम? तो देखिए, जो स्कॉलरशिप की बात जो होती है वो कैसा होता है कि आप लोग जब इंस्टीट्यूट रन करेंगे या फिर आप जब इस काम से जुड़ेंगे, तो कभी कभी हम लोग आपको कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो आप स्कॉलरशिप के बेसिस पे स्टूडेंट को दे सकते हैं। उसके कुछ कायदे हैं, कुछ वेज है, जिस तरह से आप चाहे तो स्कॉलरशिप्स आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे कि कोई फीस के लिए हम जो ट्यूशन फीस लेते हैं, एक चीज आपको बताना चाहूंगी, देर इज टू पार्ट्स ऑफ अ कोर्स फी। एक किसी भी कोर्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन फी, जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, जो मिनिस्ट्री तक जाता है। हाँ, ओके, तो और एक होता है जो ट्यूशन फीस होता है, जो कि आप अपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए लेते हैं। सो जो ट्यूशन फीस है, दैट इज एंटायरली अप टू यू हाउ मच यू आर टेकिंग। यू कैन, आप हमेशा इस ट्यूशन फीस से थोड़ा कम करके ले सकते हैं फॉर एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कुछ कुछ वेज होते हैं इंटरनल, जिसके कारण हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी 30-40% ऑफ कर सकते हैं। दैट इज व्हेन यू विल, आप जब हमसे जुड़ेंगे तब हम आपको बताएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर भी डिस्काउंट लिया जा सकता है।
तो क्या होता है कि ट्यूशन फीस पे डिस्काउंट और रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर डिस्काउंट, दोनों मिलाकर आप स्कॉलरशिप प्रदान कर सकते हैं एक बच्चे को जो थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन पोजीशन से आ रहा है। उसको हम मेरिटोक्रेसी के थ्रू उसको ऊंचा कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जब जुड़ेंगे आपको पता लगेगा कि हमारा कुछ सोशल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रोजेक्ट्स है उसके तहत हम बहुत सारे ऐसे ऐसे अर्बन इलाकाज में, जो बैकवर्ड इलाकाज में, वहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें हम लोग देते हैं। तो उसके साथ तो कैसा होता है कि आप लोग अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो इट विल लुक जैसे कि आप लोगों के थ्रू से हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं टीम के साथ जो है एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास अगला प्रश्न है व्हाट इज द ज्वाइनिंग फीस। सर ऑलरेडी बताया है, जैसा कि मैम ने बताया कि इस समय आपके लिए जो एफिलिएशन के लिए स्पेशल ऑफर है वो दैट इज ओनली अप टू 10,000। आप 10,000 में लाइफ टाइम के लिए एफिलिएट हो सकते हैं, या फ्रेंचाइजी या ट्रेनिंग पार्टनर जो है यहाँ पर बन सकते हैं। हाउ मच फीस, अल्ताफ रसूल जी आपके सवाल का जवाब ही सेम होगा। देन आफ्टर आता है अंडर विच बोर्ड या यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इज रजिस्टर्ड बाय आरजीईटी। तो यहाँ पर सर जैसा कि मैम ने बताया था कि आपको जो वेबसाइट दी गई थी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और मैं एक बार आपके साथ सभी के साथ वो लिंक शेयर कर देता हूँ। देयर इज द लिंक इन योर चैट बॉक्स, और मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को भी। आई हैव जस्ट ओपन अप दैट लिंक। यहाँ पर पर्टिकुलर साइट पर आप जाएंगे तो वो तमाम जानकारियां जो है यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास कहाँ कहाँ से कौन कौन से एफिलिएशंस जो है अवेलेबल हैं। तो वो चीज आप यहाँ पर जो है आई थिंक सो, हाँ, इजी वे में आप जो है खुद देख पाएंगे। स्क्रीन से शायद उतना बेटर समझ में नहीं आएगा, आप लोग खुद लॉग इन कीजिएगा और यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंक आपको दे दिया गया है सर, थैंक यू। हाउ मच फीस हो गया था अंडर विच यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। कोर्स फीस क्या रहेगी मैम, ये एक प्रश्न है हमारे पास राजेश जी का। अच्छा, कोर्स फीस बोलने से किस किस कोर्स के ऊपर आप फीस चाहते हैं, मतलब किस नहीं कोर्स मतलब के लिए? मतलब जो भी कोर्सेज हैं उनका कोई अलग अलग फीस हाँ स्ट्रक्चर होगा ना आपकी हाँ ओर से। हाँ, ऑब्वियसली सभी कोर्सेज का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है सर। जी। रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आरजीईटी आपसे लेती है हर हर कोर्स के लिए। पर हम्म। हर कोर्स का एक अलग सा आपके वहाँ पे जो एरिया में जो भी कंपेरेटिव रेट्स है उसको ध्यान में रख के आप लोग रख सकते हैं। ऑलवेज वी आर हैविंग दिस बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर, किसी भी कोर्स के लिए हमारे पास होता है, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने अनुसार उसको थोड़ा कम मॉडिफाई कर ज्यादा सकते, करके आप मतलब अपने कहने एरिया के का ये हिसाब है से कि रख। जो रजिस्ट्रेशन फीस है स्टूडेंट की वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि अप टू मिनिस्ट्री जाएगा, जो कि सबके लिए कंपलसरी रहेगा। उसके बाद ये संस्था के ऊपर है, अगर उनके पास ट्रेनर फ्री का अवेलेबल है चाहे वो अपने बच्चों को फ्री कोर्स कराए। राइट सर, राइट मैम, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। ओके, मतलब जो भी बच्चे की ट्यूशन फीस होती है उसमें से आपकी संस्थान को किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को या ट्रेनिंग पार्टनर को पे नहीं करना, राइट? हाँ सर, मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा ओके। कोर्स है, दिस इज 1 ईयर कोर्स। सो ओके। सपोज उसका जो हम लोग यहाँ पे जो रीजनेबल कंपेरेटिव रेट रखा है दैट इज 18,200 या 16,100, कुछ भी हम रखें। ओके। यहाँ से सिर्फ 2,000 रुपीज आरजीईटी के जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के हो जाएगा, वो हम आप हमको देंगे 2,000 रुपीज फॉर द रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, आईडी कार्ड, ये सब चीज जो है वो उस बच्चे ओके। का, उसके लिए हम इसको जो है ले रहे हैं। ओके, मतलब कोई उसके भी बाद ये जो बाकी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया मैम, मतलब एक बेसिक पे स्ट्रक्चर है जो कि पर स्टूडेंट आरजीटी को पे करना होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मेरा मेरा ये सवाल है, ऑडियंस का नहीं है, कि मान लीजिए मैंने अभी आपसे एफिलिएशन नहीं लिया है, राइट? मैं एफिलिएशन के बारे में सोच रहा हूँ और मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किस कोर्स में क्या बेसिक जो फीस है या जो ट्यूशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। तो क्या मुझे वो पहले से स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपकी ओर से बिफोर रजिस्ट्रेशन? मतलब आप जानना चाहते हैं कि किसी कोर्स के जी। लिए कितना कोर्स फी रखा जा जी सकता हो, बेसिक, इसका एक हाँ।
अंदाजा आपको चाहिए होगा जी। ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स सर, हमारे पास जो पैन इंडिया में जितने इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं सबके इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पोर्टल्स पे, जो आप पोर्टल जब आप खोलेंगे, दैट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन पोर्टल, जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में हम लोगों के साथ ये एक पोर्टल है। वहां पे आप देखेंगे सेंटर लॉगिन करके, सेंटर्स भी वहां पे जितने सेंटर्स हमारे। जी, आई थिंक सो आपकी वॉइस म्यूट हो गई है मैम। अगला प्रश्न है कि सॉरी क्या अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी के लिए? सर, जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर के जो फीस अलग होते अलग हैं सेंटर वो। के लिए क्या अलग अलग फीस देनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी की? यानी कि मेरी इंस्टीट्यूशन है, मेरी संस्था है, मैं अपने इस नहीं, बहादुरगढ़ के क्षेत्र रजिस्ट्रेशन। में बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर 3 जगह मेरे सेंटर खोलना चाह रहा हूँ, तो हाँ क्या हाँ, मुझे मैं तीनों समझ गई। सेंटर्स के लिए फीस अलग अलग देनी है? नहीं नहीं सर, क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस इज सेम फॉर हम्म। ऑल सेंटर्स। ओके, हमारा जो मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन एक फीस बार है that आपसे is same। फ्रेंचाइजी ले ली 10,000 में, उसके बाद मैं एक सेंटर खोलूं या 10 सेंटर खोलूं, कोई मुझे अलग से फीस पे नहीं करनी है उसके लिए? नहीं, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो पर स्टूडेंट के हिसाब से होता है, एक नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट का। हाँ, कोई आपने अलग जो कोई बताया चार्जेस मुझे वो नहीं। फ्रेंचाइजी चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे हाँ हाँ, फ्रेंचाइजी चार्ज मैंने एक बार आपको 10,000 पे कर दिया, राइट? मैं अपने यहाँ राइट। पर 3 सेंटर खोलने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे हर एक हम्म। सेंटर के लिए 10,000 पे करना है? दैट नहीं, इज द अगर प्रश्न शायद। आपका सेंटर कोड, मैं समझ गई आपकी बात। जी। अगर आपका सेंटर कोड आपने सपोज, जब हम हमारे से जो फ्रेंचाइजी के लिए लेते हैं, हम्म। ब्रांच जो कोड लेते हैं, उस कोड के हिसाब से अब वो कोड को रख के आप 3 सेंटर्स खोल सकते हैं आराम से। नो प्रॉब्लम होता है। ओके, मतलब एक उस कोड पे से आप अलग अलग 3। अलग से आपको फॉर एवरी सेंटर 10,000 देने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। चलिए जी। सर, यहाँ पर आपका प्रश्न क्लियर हो गया शायद। मुझे नाम नहीं दिख रहा है, हरगोविंद जी हैं शायद या कोई और है, कि अलग अलग सेंटर के लिए आपको अलग से फीस नहीं देनी है, यानी कि आपकी संस्था के नाम से जो एक कोड आपको मिल गया, उसके माध्यम से आप अपने जो है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आप ओपन कर सकते हैं। शेयर वेबसाइट, सर लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स के अंदर। आई थिंक सो सभी को मिल गया होगा। देन आफ्टर स्टूडेंट सर्टिफिकेट वैलिडिटी, स्टूडेंट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, सर स्टूडेंट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थोड़े होती है, सर्टिफिकेशन तो एक बार होता है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। आई थिंक सो दैट इज नॉट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। फ्रेंचाइजी लेने के बाद सभी कोर्स करवा सकते हैं? मैम, क्या फ्रेंचाइजी लेने के बाद सारे कोर्सेज करवा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, पैरामेडिकल के हों, या कंप्यूटर के हों, स्किल के हों, अदर्स? बिल्कुल सर, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को ये, जी। और आप थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। जी। हमारे एजुकेशन सेक्टर में तीन तीन स्टेप्स होते हैं। एक होता है हम्म। इंस्टीट्यूट मॉडल, और एक होता है कॉलेज मॉडल, और एक होता है यूनिवर्सिटी मॉडल। जो ठीक। इंस्टीट्यूट मॉडल है, जो आप अभी हम आपको बोल रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूट मॉडल। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, 2 इयर्स तक के जितने भी कोर्सेज हैं, मैम वॉइस टू चली गई है। इयर्स अप टू 2 इयर्स, मतलब कि जी। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 इयर्स, 2 इयर्स, ये जो ड्यूरेशन वाले जो कोर्सेस है वो कराया जा सकता है। इसके ऊपर वाले जो कोर्स होंगे, अगर जैसे ही वो 3 इयर्स के कोर्स हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉलेज को चला जाता है। तो वो जो कॉलेजेस के लिए जो बात हो रही है, कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग रखता है, उसके परमिशंस भी अलग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं सर, अगर सपोज आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो, यू हैव वी आर प्रोवाइडेड यू द इंस्टीट्यूशन कोड, आप इंस्टीट्यूशन मॉडल में रन कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या कर, आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को कॉलेज में भर्ती कराएं, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे कॉलेजेस से टाई अप्स हैं। आप हमारे थ्रू में बच्चे को अगर भर्ती कराते हैं, तो उसका भी रेम्युनरेशन या इंसेंटिव वगैरह जो है, वो आपको हर कोर्स के हिसाब से, हर बच्चे के हिसाब से, पर कैंडिडेट पर कोर्स आपको मिल जाए। That can be 25-30% of all the course, any course, ग्रेट। चाहे वो 3 लाख का कोर्स हो, 5 लाख का कोर्स हो, 10 लाख का कोर्स। ग्रेट। और वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन। चार्जेस होते हैं जी। सर, ये बहुत लोग जी। का कंफ्यूजन रहता है कि मैडम क्या, कौन से कॉलेज में क्या चार्ज है। तो सर, ये जो सेशन टू सेशन वैरी करता है, कोर्स टू कोर्स वैरी करता है, और वो जो टाइमिंग होता है, वो स्टूडेंट कब एडमिशन लेना चाहता है उसके ऊपर वैरी करता है। अब ये हम लोग इंटरनली बात करते हैं कॉलेजेस से, और हम लोग सेटअप करते हैं कि एक कैंडिडेट का ये कोर्स करना है, तो कितना हम उसको कितना फीस देना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में ही वो जो है, या फिर हमारे वहाँ पे जो ऑथराइज सेंटर्स होंगे, वहाँ पे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, उस बच्चे का एग्जाम दे दिया जा रहा है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, उसको नॉर्मल जो कॉलेजेस है
जो नॉर्मल कॉलेज में जाके जो करना होता है वो कभी कभी किसी किसी कोर्स में नहीं भी कर सकते। ओके मैम, नेक्स्ट प्रश्न है, स्किल ट्रेनिंग क्लास क्या ट्राइबल गांवों में जाकर हम कर सकते हैं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? थोड़ा ब्रेक हो गया वॉइस। हमारी संस्थान पूछना चाह रही है कि ये जो स्किल ट्रेनिंग क्लासेस हैं क्या हम ट्राइबल विलेजेस में जाकर कंडक्ट कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए ऑथराइज्ड हैं अगर वो फ्रेंचाइजी पार्टनर या जो है ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हैं तो? जरूर जरूर, आप हमेशा आप किसी भी एरिया में जाके उसको कंडक्ट कर सकते हैं और कोई भी किसी भी स्टूडेंट को आप भर्ती करवा सकते हैं। ओके। हु शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बस ये आपको ध्यान रखना है, वेन एवर यू टेकिंग एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट यू हैव टू गेट अ आधार कार्ड, ताकि वो प्रमाण पत्र हो कि वो इंडियन सिटीजन है। दैट शुड बी देयर। ओके अब एक प्रश्न है मैम, प्ले ग्रुप मींस प्री स्कूल और जस्ट प्ले ग्रुप अहेड अप टू 3 इयर्स? सर ये जो प्ले स्कूल का जो मैंने एक पढ़ा, किसी ने प्ले स्कूल के बारे में पूछा है, तो सर जब आप एक ऐसी नहीं, संस्था उनका से पूछना जुड़ने है कि जा रहे प्ले हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, प्री स्कूल या जस्ट प्ले ग्रुप अप टू 3 इयर्स? तो हाँ, मैं वो बोल रही हूँ क्लियर आपको, करना प्ले हमको। स्कूल और प्ले ग्रुप। प्ले स्कूल जो होता है वो प्ले ग्रुप के कैटेगरी के बच्चों को कैटर करती है टिल योर अपर केजी। अच्छा, तो अपर वो, केजी। हाँ, तो जब वो चीज किसी ऐसे स्कूल में होगा जहाँ पे उससे भी ज्यादा जो क्लासेस होंगे, सपोज किसी स्कूल में लोअर नर्सरी से 12th तक के स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो दैट विल बी द प्ले ग्रुप जो केजी तक होगा, अपर केजी तक होगा। पर अगर सपोज आपने एक मॉन्टेसरी या प्री स्कूल खोला जहाँ पे सिर्फ यही बच्चों को केटर किया जाता है, तो वो क्या हो गया, वो प्ले स्कूल हो गया। ओके अगले हमारे प्रतिभागी पूछना चाह रहे हैं, एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ आरजीईटी? क्या आरजीईटी का कोई आपको जो, प्रोस्पेक्टस है? हाँ, हमारे जो पोर्टल में जी। आपको पूरा जो है पूरा बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। कोर्सेज ओके। कैसे है, सेंटर्स क्या क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए सर, प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा थ्रू माय व्हाट्सएप। मैं चलिए, आपको दे वो दूंगी। हम आपको वहाँ कांटेक्ट पे करवा आई दें विल जी। प्रोवाइड यू विद एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस ठीक है जी। रिगार्डिंग विल प्रोस्पेक्ट। स्टूडेंट सर्टिफिकेट बी वैलिड फॉर फॉरेन? क्या वो स्टूडेंट सर्टिफिकेशन फॉरेन में वैलिड होंगे? आई थिंक सो। मैम बिल्कुल आपसे जवाब चाहिए होगा इस चीज का तो। हमारे एक प्रतिभागी का सवाल है कि विल स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स बी वैलिड इन फॉरेन? कि क्या ये सर्टिफिकेट फॉरेन में वैलिड हैं? सर एक्चुअली फॉरेन में वैलिड, जैसे कि हमारे इंडिया में जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उसके भी हम्म, सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं, वहाँ पे वैलिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम रेगुलेटरी बोर्ड। बट उसके जो भी कंट्री है उसके हम्म, स्पेसिफिक कुछ नियम होते हैं, कुछ एग्जाम होते हैं जो क्लियर करना पड़ता बिल्कुल। है। विदाउट दैट दे कैन नॉट टेक यू जस्ट फॉर, मैम वॉइस भी without थोड़ी that दस। they cannot take for as, मतलब भारतीय सर्टिफिकेट को एज इट इज वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्स उनके तरफ से देना पड़ता है। ओके। बट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएशन है तो वो ऑब्वियसली वैलिड माना जाएगा। बट उसके बाद भी उसको उस कंट्री के कुछ नियम कानून के अनुसार कुछ एग्जाम्स वगैरह देना, ओके तो मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज होता है उनके कंट्रीज। जी, यूनिवर्सिटी एंड आवर इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट प्रॉब्लम आ सकता है क्या? ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट बहुत डिफरेंस रहेगा। आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। जो भी साथी हैं उनका प्रश्न नहीं समझा, यूनिवर्सिटी एंड आवर इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट नहीं प्रॉब्लम नहीं आ नहीं, सकता है क्या वो जो ट्रस्ट? बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो बोलना चाहते हैं अच्छा अच्छा वैसा अच्छा। कुछ नहीं है। ऐसा कोई ट्रस्ट जस्ट प्रॉब्लम नहीं बिकॉज होता है इट्स, सर, सभी संस्थाएं जो है देखिए हाँ, ये जो है कोर्सेज होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पर डिग्री कोर्सेज की जब बात आती है तो वो यूनिवर्सिटी टाइप्स मिलते हैं आपको, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के टाइप दिए जाएंगे आपको, तो वो सब वैलिडेट रहेंगे, तो वहाँ ट्रस्ट प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं आएगी। फ्रेंचाइजी में सब कोर्स मिलेंगे क्या? आई थिंक सो, ये जवाब बिल्कुल मैम दे चुके बिल्कुल हैं कि ये आपको, सभी कोर्सेज जो आज आपको बताए गए हैं, ये सभी कोर्स आपको आपकी फ्रेंचाइजी में इन्वॉल्व मिलते हैं।
सर जी, एक वर्ष में बच्चा कितनी फीस देगा? ये प्रश्न जी एक बार हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि संबंधित इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए एक बेसिक जो है फीस बताई जाएगी, भाई इतना बेसिक आपको आरईजीटी को पे करना है। लाइक आप पूरे साल का एक कोर्स करा, जैसे मैम ने अभी बताया था कि डीआईसीए का एक कोर्स है, राइट, उसके लिए इनका बेसिक मान लीजिए 2,000 रुपये, तो 2,000 आपको जो है इंस्टीट्यूट को पे करना। आप चाहे बच्चे से 2,000 लीजिए, चाहे आप पूरे साल का उससे जो भी फीस लेते हैं, वो अप टू यू है। चलिए, एनसीवीटी बोर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं है। एनसीवीटी बोर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं है। मैम एक प्रश्न है यहाँ पर कि एनसीवीटी बोर्ड का सर्टिफिकेशन नहीं है। आप एक काम कीजिएगा सर, जो भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरीज हो, मैं अभी जो है टीम का नंबर या हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनसे क्वेरीज जो है कर लीजिएगा। और बिहार के हिसाब से फीस कम से कम होना चाहिए। एडीसीए का रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 18,500 रखा है, लेकिन बिहार में इसकी फीस 6 से 8 हज़ार रहती है। इस स्थिति में क्या होगा? मैम, हमारे एक प्रतिभागी का प्रश्न है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था एडीसीए का, वहां पर आरजीटी के हिसाब से जो चार्जेस है वो है 18,500 रुपये या 16,100 रुपये, जो भी आपने बताया था। उनका कहना है कि बिहार में इसकी फीस 6 से 8 हज़ार होती है, तो इस स्थिति में क्या होगा? मैम, सर ये जो बात है कि मैं आपको बता रही थी कि हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो आप हम्म, लोग क्या कर सकते हैं उस जगह में, आप लोग रजिस्ट्रेशन तो फीस आपको एक सेम रखना ही पड़ेगा, हम्म, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, जो ट्यूशन फीस है वो आप जो वहाँ पे एरिया में है वही रखिए, ठीक है? बट उसके साथ आप लोग क्या कीजिए, कुछ और कोर्सेज को उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन कोई पैकेज बना लिया आपने। हम्म, तो मतलब कि मैं बोलना चाहती हूँ कि इसको मार्केटिंग करने के बहुत सारे, पर ओके। आप ये ध्यान रखिएगा, आपने मुझे बताया बट मुझे नहीं लगता है कि डिप्लोमा कोर्स को जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के वो 10,000 से नीचे कोई मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। हम्म। मैम, एक्चुअली सर हर एक्चुअली क्या हर है, कोर्स मैं में, माफी चाहूंगा बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आपको। एक्चुअली आपकी वॉइस प्रॉपर रूप से नहीं आ पा रही है हमारे पास, शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कैन यू शेयर ए नंबर, ए हेल्पलाइन नंबर, सो दैट आवर ऑल द जो हमारे एंटिटीज हैं वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। ऐसा कोई नंबर क्या आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं यहाँ स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर देता हूँ साथ साथ। हाँ बिल्कुल सर, मैं चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल रही हूँ। वो जी, कभी भी हमारे साथ बात कर सकते हैं इन इन स्पेयर टाइम। जी, आप एक बार चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए मैम, और जिससे कि मैं यहाँ पर कॉपी करके सभी को शेयर आउट कर सकूं, जिससे कि सभी लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें रिगार्डिंग देयर ऑल द क्वेरीज, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ओके, कॉपी। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है चैट बॉक्स में मैम का नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर भी मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, जिससे कि कुछ साथियों को जो है ये देखना नहीं आता है। एक मिनट रुकिएगा। आई थिंक सो नंबर सभी को विजिबल होगा अपनी अपनी मेरी शेयर स्क्रीन पर। मैंने आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दिया है, यू कैन नोट डाउन द सेम। आप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप डायरेक्टली जो है क्वेरीज अपनी जो है ले सकते हैं मैम से डायरेक्टली। उनका नाम और उनकी पोजीशन दोनों ही मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दी हैं।
सो आई थिंक सो ये नंबर आप सभी लोगों को रिसीव हो गए होंगे। यस, नंबर ठीक है। अब आपकी सर जो भी क्वेरीज रहे, मेरा टीम से सभी पूरे साथियों से निवेदन है कि जो भी अब आपकी क्वेरीज रहे आप डायरेक्टली जो है मैम से आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी जो है मैंने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया था, आप उसको भी। सर छात्र के सर्टिफिकेट पर सेंटर का नाम होगा मैम, हाँ ये प्रश्न जरूर बनता है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस प्रश्न का ज्यादा से ज्यादा जरूर जवाब देके जाइएगा कि स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर आपकी संस्था का नाम रहेगा या इनके सेंटर का नाम रहेगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो मैम तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैम हमारे एक प्रतिभागी जानना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट के छात्र का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर हमारे सेंटर का नाम होगा या आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा। हाँ, तो ये सर ये ऑब्वियसली आपके सेंटर का, आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा। ओके। हाँ, ऑब्वियसली आपके साथ, हमारे साथ जो आप जुड़े हैं, इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो भी आप लोग उसके साथ थोड़ा जुड़ा, मतलब डालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपका लर्निंग पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर है। उस हिसाब से आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी डालिएगा, और जो बैनर होगा, बैनर में हमारे ग्रुप का भी नाम डालिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों का एफिलिएशन मिलेगा, इसलिए। बट ऑब्वियसली आपका जो ट्रेड लाइसेंस है वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से ही बनेगा। मैम यहाँ पर डॉक्टर और जो अर्पिता भी आनंद। बैनर्स होगा, जो भी आप बैनर यूज कर सकते हैं। हाँ जी मैम, यहाँ पर एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण डॉक्टर अर्पिता आनंद जी का, कि क्या हम अपना कोई कोर्स, नया कोर्स इस फ्रेंचाइजी मॉडल में शुरू कर सकते हैं क्या, जो अभी तक आपके इंस्टीट्यूट में नहीं चल रहा हो। मैम, उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ बात करना पड़ेगा। क्या कोर्स है, उसका उसका ड्यूरेशन कितना रखेंगे, उसके कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके ओके हिसाब से हम इसको मिनिस्ट्री तक बात करके उसको एफिलिएशन के लिए प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो पर्टिकुलर मैंने बताया कि आपको इस कोर्स से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करनी होंगी। वो अपने स्तर पर देखेंगे कि उसके लिए कहाँ से एफिलिएशन या सर्टिफिकेशन की जो मान्यताएं हैं उसके लिए बात की जा सकती है, और जब वहां से कोई ग्रे सिग्नल मिलता है तो आप उस कोर्स को अपने यहाँ पर रन कर पाएंगे। काफी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न रहे आज के। और बाकी के सभी प्रश्नों के लिए मैं चाहूंगा कि आपके साथ स्क्रीन पर जो है ऑलरेडी नंबर शेयर कर दिया गया है। आप अपनी क्वेरीज को जो है वर्किंग आवर्स में, आई थिंक सो मैम टाइम भी मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि हमारे जो प्रतिभागी है वो किस समय आपको कॉल कर सकें। सर मेरे जो वर्किंग आवर्स है 10:30 इन द मॉर्निंग से शुरू होता है, और 10:30 एट नाइट तक आप चलेगा। आप कभी भी मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स ए इफ लॉट बाय मैम। चांस आई कुड नॉट टेक योर कॉल सर, अगर आप लोग का कॉल मैं तुरंत नहीं उठा सकी, आई एम श्योरली गोइंग टू कॉल बैक एंड आंसर योर क्वेरीज। तो यहाँ पर आप आरजीटी के वाइस चेयरमैन मिस अस्मिता रॉय जी को जो है इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में आपको, हालांकि वर्किंग आवर्स दिए गए हैं, इन वर्किंग आवर्स में आप कॉल लगा सकते हैं। इन केस अगर आपके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, देन यू मस्ट हैव टू ड्रॉप ए व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर एंड विल वेट फॉर ए कॉल बैक। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो भी मानवीय औपचारिकताएं हैं बातचीत की, उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, आपकी एक पोजीशन होती है। तो गरिमा में रहकर आप अपने प्रश्न या आपके जो टाइमिंग्स हो कॉल की, वो आप अपने हिसाब से जो है आप बाकी हमारे सभी साथी समझदार हैं, सभी संस्थाएं समझदार हैं, तो उस वर्किंग आवर्स को आप जो है ड्यूरेशन को यूज कीजिएगा फॉर एनी कॉल्स एंड क्वेरीज। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको जानकारी दी गई कि आप एक छोटा सा संस्थान होने के बावजूद आप अपने यहाँ पर जो है साल 2 साल वाले तमाम कोर्सेज, इवन देन पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप अपने यहाँ पर जो है कंडक्ट करवा सकते हैं। इनके लिए सेंटर आप शुरू कर सकते हैं। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी संस्थाओं के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर कोई रॉयल्टी चार्जेस नहीं, कोई रिन्यूएशन चार्जेस नहीं, किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस नहीं।
एक जनरल से जो है 10,000 के अमाउंट में आपको एक अच्छा जो है ब्रांच कोड यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपको तमाम कोर्सेज आप जो है थ्रू आउट लाइफ टाइम आप जो है यहाँ पर रन कर पाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो ये एक जो है ऑसम अपॉर्चुनिटी है, जिसको आई थिंक सो जो भी हमारे संस्थान हैं उनको बिल्कुल अपने विवेक के हिसाब से फैसला लेते हुए इनको जरूर स्टार्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो जानकारी आज दी गई है वो काफी अच्छी लगेंगी, और आपके जो संबंधित प्रश्न है उसके लिए जो है टीम के हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने टीम के साथ बातचीत करके अपनी जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ फैसला लेते हुए आप आगे अपना कोई भी जो है ठोस कदम अपना उठाएंगे। इसी के साथ मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट का, रेजुलेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट से वाइस चेयरमैन मिस अस्मिता रॉय जी का। थैंक्स ए लॉट मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी संस्थाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पर रखी। उसके लिए हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से और हमारी सभी समस्त संस्थाओं की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक्स ए लॉट मैम। चलिए जी, अब इस सेशन को मैं जो है एंडिंग की ओर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं आज हमारे उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं है शायद। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज जो सेशन आपको दिया गया है इस सेशन के आप जो है जो भी बेनिफिट्स हैं उसको आप जरूर अचीव करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कल डे आफ्टर टुमारो होने जा रही है एक स्पेशल वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप। और लेट मी शेयर द पोस्टर ऑफ द सेम, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। डे आफ्टर टुमारो we are going to conduct a life changing webinar, a master class based on charity and fundraiser ideas के ऊपर। that is fully we will discuss about all the fundraising ideas कि कैसे एक संस्थान अपनी फंडरेजिंग को सॉलिड बना सकता है, अपनी फंडरेजिंग को बेटर बना सकता है। उसके ऊपर एक स्पेशल मास्टर क्लास जो है डे आफ्टर टुमारो यानी कि 17 अप्रैल को होने जा रही है। समय रात्रि 8 बजे रहेगा, और इसके लिए पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन लिंक है जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद आपके संबंधित ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, और मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो हमारी स्पेशल क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे सम स्पेशल फंड रेजिंग आइडियाज के बारे में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।